जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे गुरु से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। जैसा कि आप सभी को कल ही देखने को मिला होगा कि जेटेट के सिलेबस में किस तरह का धांधली किया गया है। एकदम पूरे भारत के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे सिलेबस को इकट्ठा करके दे दिया है। और झारखंड सरकार के इतने पढ़े लिखे योग्य ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, लेकिन वो सबको थोड़ा सा भी दिमाग काम नहीं करता है कि छात्र किस तरह से पढ़ेंगे। और जेटेट एग्जामिनेशन और जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब देने की एग्जामिनेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी भी इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं होता है। इतना तो पीजीटी की एग्जामिनेशन में भी सिलेबस नहीं जितना कि जेटेट की एग्जामिनेशन में दिया गया है। ये तो एक प्रकार से ऐसा कर दिया गया कि 2 से 3 साल तैयारी किया जाएगा, तब जाके इसमें सिलेक्शन पास कर सकेगा स्टूडेंट। 1% भी पास नहीं कर पाएगा, इस तरह का सिलेबस दे दिया एकदम। यूपीएससी का सिलेबस मैथ वाले साइंस वाले देखिएगा, यूपीएससी मैथ्स का सिलेबस उठा के दे दिया है। पता ही नहीं चल रहा है कि झारखंड सरकार अब हमको लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि झारखंड स्कूलें हैं ये सब में अब नासा और इसरो के वैज्ञानिक ही पढ़ाने के लिए आएंगे, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस हो रहा उस हिसाब से तो नासा के वैज्ञानिक और इसरो के वैज्ञानिक ही पढ़ा सकते हैं। एकदम दे दिया है। ये तो जेटेट तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लेकिन देखिए ये गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ऐसा सिलेबस नहीं रहता। यहाँ तक कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन में भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं दिया गया है। भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में इतना बड़ा सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का मनसा ही नहीं है कि जेटेट की एग्जामिनेशन करे और झारखंड के लोग, झारखंड के युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, वो लोग जेटेट पास करें। और जो आने वाले 26,000 टीचर की बहाली होने वाला है, आचार्य का फिर से आप लोग को क्लियर कर देना चाह रहे हैं, 26,000 फिर से वैकेंसी आने वाला है, उसमें झारखंड के लोग भर ना पाएँ, क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से भर पाएंगे। सिलेबस इतना बड़ा दे दिया है। कम से कम इस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको बता देना चाह रहे हैं 8 से 9 आप लोग को ऑनर्स को पूरा ज्ञाता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो बताइए, आप ऑनर्स कीजिएगा एक सब्जेक्ट से, जेनरिक रहेगा 2 सब्जेक्ट से, तो आप अगला सब्जेक्ट कहाँ से पढ़िएगा? साइंस वाले की बात करते हैं, साइंस वाले में पता है क्या क्या है? आपका मैथ साइंस रहेगा, ठीक है, मैथ साइंस रहेगा। उसके बाद आपका बायोलॉजी पढ़ना है, आपका फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वो भी 12th लेवल का नहीं, इंटर लेवल का नहीं, मैट्रिक लेवल का नहीं, बल्कि वो पीजी लेवल का, यूजी लेवल का पढ़ा है। बताइए, जो इंसान पढ़ा ही नहीं है, ना ऑनर्स में है उसका, ना कुछ है, ना जेनरिक, उसको दे दिया गया, तो बताइए वो कैसे तैयारी करेंगे? अब बताइए। और हिंदी में इस तरह का सिलेबस दिया गया है, आप लोग देखे होंगे, एकदम लग रहा है पूरा भारत के हिंदी पढ़ना है ना? पूरा ऑनर्स वाला ही दे दिया है। आपका इंग्लिश में भी वो है, नोबेल वगैरह दे दिया है। अब जो कभी पढ़ा नहीं वो कहाँ से कर पाएगा? पेपर था जो कि भाषा का था, जो कि जिसमें कि लोकल भाषा था, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, कुरमाली, खोटा, ये सब तो दिया ही नहीं गया है ना? अब पता नहीं, अब जितना 1 से लेके 12th तक यूजी पीजी तक होता है, सभी को पढ़ना होगा। तो बताइए, जिसका सिलेबस का पता नहीं है उसको अंदाजी दे दिया, आदमी पढ़ेगा क्या? बताइए। और सामान्य अध्ययन भी ऐड कर दिया गया। सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है इसलिए दिया गया है ताकि भारत के जितने भी लोग हैं इस पढ़ेंगे, है ना? भारत के जितने भी जीके होगा सभी को पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत का ये पहला अजूबा गरीब सिलेबस कह सकते हैं। भारत के कोई भी एग्जामिनेशन में इस तरह का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए जेक के द्वारा, यानी झारखंड सरकार के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि बिना झारखंड सरकार के अनुमति के इस तरह का नहीं किया जा सकता है, ठीक है? इसलिए जैसे तैसे सब दे दिया है ताकि यहाँ के लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, यहाँ के टीचर नहीं बन पाए हैं, ठीक है? जेटेट का जो सिलेबस निकला है उसमें जो एग्जामिनेशन देगा वो पास कर लेगा, समझिए वो नासा में उसको सबसे पहले भर्ती किया जाएगा, ठीक है? वो नासा का वैज्ञानिक बनेगा, इसरो को वैज्ञानिक मिलेगा। उसके बाद झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। इस तरह का लग रहा है, एकदम इस तरह का लग रहा है कि, और सरकार ने ही पहले ही घोषणा किया था, चुनाव में ही घोषणा किया था कि प्रत्येक साल जेटेट के एग्जामिनेशन लेंगे, लेकिन 5 साल बीतने चला लेकिन नहीं लिया।
निकाल भी दिया तो सिलेबस इस तरह निकाल दिया कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, वो तो नहीं दे पाई, लेकिन जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में है वो भी नहीं ले पाई। यानी कि कुल मिला के सरकार पूरे रूप से एकदम असफल है। यानी कि जो भी वादा किए थे उसमें खरा नहीं उतर पा रही है। ठीक है, अब आप लोग डिसाइड करना है क्या ऐसे सरकार को फिर से चुनना है या फिर ऐसे और सरकारों को सत्ता से बेदखल करना, ये डिसाइड आप लोग करना है, हम सभी को मिलके करना है। और सिलेबस के लिए हम लोग को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। कल बहुत सारे छात्र और कैंडिडेट शिक्षकगण जा रहे हैं जेक कार्यालय। ठीक है, तो एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और जाके और आंदोलन करना है। ठीक है, तब जाके होगा, क्योंकि झारखंड में बिना आंदोलन का कुछ नहीं होता है। धरना देना होगा तब होगा, क्योंकि ये जो बहरी गूंगी सरकार है ये सबको कुछ समझ में नहीं आता। ये सब तो ठेपा छाप है, ये सब तो अब हम लोग को चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें दिखाना है। ठीक है, एकदम जिस तरह वादा किया था उस तरह सवाल आप लोग को आंख में आंख मिला के नेताओं से पूछना होगा, क्या हुआ आपका वादा। आप तो चुनाव पूर्व ही घोषणा किए थे कि और 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार गया। जेटेट का प्रत्येक साल एग्जामिनेशन लेंगे, वो भी नहीं हुआ। एग्जामिनेशन में लेंगे 100 रुपया फी, वो भी नहीं हुआ। अभी 1300 रुपया एक पेपर के लिया जा रहा है। तो बताइए झारखंड के लोग कहाँ से देंगे। एकदम सरकार यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ छल करने के काम कर रही, कपट करने के काम कर रही, धोखा देने के। 5 साल तो यहाँ के गरीब छात्रों को साथ अन्याय तो की ही है। रोजगार के नाम पे यहाँ पे समय निकाल दिया गया, उम्र बीत गया, 5 साल बर्बाद। समझ रहे हैं, आदमी 1 सेकेंड चल जाता है कितना अफसोस होता है। आप झारखंड के मुख्यमंत्री 5 साल का परिकल्पना सोरेन जी कर रहे हैं, तो इसका हिसाब कौन देगा। तो आप बताइए, और झारखंड के तमाम छात्रों का 5 साल बर्बाद हुआ, उसका हिसाब कौन देगा। ऐसे सरकारों को एकदम सत्ता से और बेदखल करने की आवश्यकता है। ऐसे सरकारों को कभी भी सत्ता में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हम सभी को मिलकर करना है और इस बार की विधानसभा चुनाव में ही करने की आवश्यकता है। एकदम वोट देना ही नहीं है। फिर से 5 साल बर्बाद करना चाहते हैं तो आप लोग वोट दे सकते हैं, है ना। अभी सरकार देख रहे हैं मैया सम्मान योजना निकाल रही है, जिसमें से 21 साल से 49 साल महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। अब बताइए, जिस उम्र में महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, रोजगार दिया जाना चाहिए, उस समय और सरकार क्या कर रही, पेंशन दे रही है। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है बताइए। महिलाओं को तो 1000 सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगार छात्रों को क्या दीजिएगा। 5 साल में 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, तो वो कब पूरा करेंगे। अब झारखंड के छात्रों की जागने की बारी आ गया है, सभी को जागना होगा और बढ़ चल के कल के आंदोलन में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जेक कार्यालय जाना है। ठीक है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, तब जाके सरकार सुनेगी। क्योंकि ये छात्रों के साथ एकदम अन्याय होगा, छात्रों का जीवन बर्बाद कर देगा। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा होगा। इधर हम लोग से 1300 रुपया लेके उधर महिला सम्मान योजना में सरकार पैसा फंसा रही है। 1,000 रुपया महिलाओं को दे रही है, हम ही लोग को पैसा दे रही है। इधर से बिजली बिल बढ़ा दिया, उधर से महिलाओं को 1,000 रुपया दे रही है। क्यों दे रही, क्योंकि चुनाव है। महिला लोग कहेंगी कि हाँ सरकार ने तो सरकार को हमने वोट दिया था, सरकार ने उसके बदले हमको क्या दिया, 1,000 रुपया दिया। तो बताइए आपका कीमत क्या, 1 महीना के क्या 1,000 है, बताइए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कल की जो आंदोलन है और 23 अगस्त 2024 को आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। पहली सरकार जागेगी तब जाके यहाँ की युवाओं की, यहाँ की छात्रों का भला होगा। सिलेबस में हम लोग को हर हाल में रिड्यूस करवाना है, कम करवाना है। जिस तरह सीटेट में सिलेबस दिया वही सीटेट के यहाँ पे लागू करना है। ठीक है, और तब जाके यहाँ पे छात्रों का भला होगा और तब जाके 26,000 सीट आने वाला है, उसमें और झारखंडियों को नौकरी हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है।